हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक पास एलीट यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने नोटिस ऑलरेडी रिलीज कर दिया है आपके एग्जाम डेट का, जो कि होने वाली है 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी। तो टाइम बहुत कम है एंड आप लोगों को पता है कि चाहे पैटर्न अगर थोड़ा चेंज होता है, सिलेबस मेनली यूजीसी नेट के वही रहते हैं, बट जो पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं एंड ये वो टॉपिक्स है जो आपको इजीली मार्क्स स्कोर करवा सकता है। सो ओनली 2.5 मंथ्स लेफ्ट। सो आपको ये देखना है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो स्मार्ट हो, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके और यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। तो वही आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, एग्जाम डेट इज आउट। 31 दिसंबर से लेकर 7 जन तक आपका एग्जाम डेट आया है, जो कि एनटीए ने नोटिस रिलीज किया है। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है यूजीसी नेट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 100, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलता है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो ड्यूरेशन होता है आपका वो 1 आवर का होता है। नाउ कमिंग टू पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 2 मार्क्स के हर क्वेश्चंस होते हैं, यानी 200 मार्क्स के। और इसमें आपको जो टाइम दी जाती है वो है 2 आवर्स, और यहाँ पर भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब हमें पता है कि पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होते हैं यूजीसी नेट के, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड जो देखा गया है, इनसे भी क्वेश्चंस और आने लगे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे क्या रहा। देन कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी है आपका, उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। सो नाउ लेट्स गो एंड सी यूनिट बाय यूनिट की हर यूनिट में क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको छोड़ने नहीं है, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट सिक्योर इजी मार्क्स। सो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड देख लेते हैं। तो अभी तक आप जब यूजीसी नेट का सिलेबस देखोगे तो वहां पर मेंशन भी रहता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बट ये जो लास्ट 2025 का लास्ट जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, वहां पर ट्रेंड कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ पर क्या देखा कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट ये डिफर हो रहे हैं डिफरेंट शिफ्ट में। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इससे देखा गया कि क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बढ़े हैं। वहीं आईसीटी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स में आईसीटी के क्वेश्चंस कम हुए थे, बट वही कुछ शिफ्ट्स है जहाँ पे आईसीटी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोच कर बैठना है कि हाँ मैं ये यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी को पढ़ लो। दैट इज नॉट डिफाइंड। किसी शिफ्ट में किसी यूनिट से ज्यादा, किसी शिफ्ट में किसी और यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि सारे यूनिट्स आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि आईसीटी से कम क्वेश्चंस आए थे, पीपल एंड एनवायरनमेंट से कम क्वेश्चंस आए थे। वहीं पे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ गए थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो आपको ये देखना है कि मैथ्स एंड रीजनिंग जिनका वीक है तो थोड़ा फोकस करना है, अभी से आपको डेली बेसिस पे डीआई के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हमने एक पीडीएफ बनाया है, स्ट्रैटेजी पीडीएफ। तो आइए देख लेते हैं इस स्ट्रैटेजी पीडीएफ में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको यूजीसी नेट की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। उसके बाद हम बात करें तो पेपर 1 का आपका यहाँ पे सिलेबस है, एंड इसके बाद हमने वेटेज यहाँ पर दिया है कि जैन 2025, अगस्त 2024, दिसंबर 2023 में टॉप यूनिट वाइज क्या वेटेज रहे, तो आपको पता चल जाएगा आपको किसको इंपॉर्टेंस देना है और क्या ट्रेंड रहा। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चार्ट भी प्रिपेयर किया गया है, जो कि आप वेटेज में देख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हमने प्रिपरेशन टिप्स भी दिया है कि यूनिट वाइज आपका की मेन एरियाज क्या है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए आपका। तो ये आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारा जो सिलेक्शन रहा है इस बार, वो क्या रहा है, 800 प्लस जेआरएफ में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।
6,500 प्लस नेट में सिलेक्ट हुए हैं एंड 15,000 प्लस पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे आपको मैनेज करना है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एंड उसके बाद क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आई सजेस्ट कि गो थ्रू दिस कंप्लीट स्ट्रैटेजी पीडीएफ। वी विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, एंड मेक श्योर कि आप वो एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। तो फर्स्ट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। इससे हर बार क्वेश्चंस आता है जिसमें आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव बेस्ड पे क्वेश्चंस होता है। टीचिंग मेथड्स आपको सारे जो है इंपॉर्टेंट है, एंड अप्रोचेस ये आपको कवर करना जरूरी है, जिसमें आपका आता है लेक्चर, ह्यूरिस्टिक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। उसके बाद आपका लर्नर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं आपका इवैल्यूएशन, असेसमेंट, जिसमें आपका आएगा फॉर्मेटिव, सबमिटिव, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस अभी जो रिसेंट पैटर्न है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिया जाता है, ताकि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो और आप कैसे उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप काफी अच्छे तरीके से समझे। उसके बाद आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, एंड हाइलाइट्स फ्रॉम पेडागोजी। ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपको छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में देखते हैं कौन से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पढ़ने हैं आपको। पहला है टाइप्स ऑफ रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका आ जाता है क्वाल, क्वांट, अप्लाइड, फंडामेंटल एंड एक्शन। इसके बाद आपके हाइपोथेसिस है, जिसमें आपके हाइपोथेसिस के टाइप्स एंड टेस्टिंग, वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट स्केल्स रहेगा। उसके बाद सैम्पलिंग टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे आपको अच्छे से करने हैं सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद आपका आता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एंड देन रिसर्च डिजाइन, लिटरेचर रिव्यू, एथिक्स एंड पैल्गरिज्म। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो मेन टॉपिक्स हैं, ये आपका जैसे मेन आइडिया, थीम, इन्फ्रेंस आपको ड्रॉ करना है, जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसका टोन क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के अराउंड आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपका टोन में जैसे आ जाता है न्यूट्रल, क्रिटिकल, परसुएसिव, और साथ में एटीट्यूड। आपको फैक्ट वर्सेस ओपिनियन भी देखना है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, टाइटल, समरी टाइप आइटम्स। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। फिर नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इजी स्कोरिंग, और इसके जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपका टाइप्स आ जाएगा, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल आएगा, मास, इंटरपर्सनल। उसके बाद आपके मॉडल्स आ जाते हैं, जिसमें आपको शैनन विवर, बर्लो एसएमसीआर और स्क्रैम, ये वाले सारे मॉडल्स करने हैं। इसके बाद बैरियर्स, नॉइज एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, ये आपको उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हॉट वर्सेस कूल, मीडिया चैनल्स, रिचनेस। उसके बाद आपके जैसे ये लास्ट टाइम देखा गया है, जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, कि मूवीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है। तो और ये जनरली जो ओल्ड मूवीज हैं, जो फेमस मूवीज हैं, उनसे पूछा गया है। तो आपको देखना है कि इस बार भी शायद ये पूछा जा सकता है। तो इनके भी कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम आए हैं, उनके पैटर्न्स को देख के आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। फिर नेक्स्ट यूनिट आते हैं हम, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये बहुत बच्चों का वीक एरिया भी होता है, तो आपको देखना है कि अभी से ही आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, क्योंकि 2.5 मंथ इज लेफ्ट, एंड इसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला है सीरीज, नंबर और लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आपका जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, वो जनरली आपके परसेंटेजेस से आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, एवरेज से आते हैं, एंड इवन जो डीआई होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। बट आपको सिर्फ ये परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस पे नहीं रहना है, क्योंकि बहुत बार यूजीसी ने मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, आइडेंटिटीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया है,
और लास्ट टाइम अगर आप देखें तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आया था। अगर आप उनका सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम मेंशन नहीं है, बट उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी जो आपके एलिमेंट्री स्कूल में जो हमने क्लास 10th में मैथ्स के सिलेबस कवर किए थे, आपको देखना है कि वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो, बट उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आ जाएंगे। इसमें मैं और एक मेंशन कर देती हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम और बोट एंड स्ट्रीम, ये सारा भी आपको कवर करना है, तो ये इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा बेसिक सेट थ्योरी है आपका, और व्हेन काउंट प्रॉब्लम्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। फिर हम आते हैं सिक्स्थ हमारे यूनिट, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिलॉजिज्म, इसके बाद व्हेन लॉजिक, और इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके आ जाएंगे assumption, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन, एनालॉजीज, कोर्स ऑफ एक्शन एंड फेलिसिस। फेलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको और इसको समझने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कीजिए। देन बेसिक ऑफ इंडियन लॉजिक। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको श्योर शॉर्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एक डेटा दिया रहता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप डीआई में अच्छे हो तो इट इज रियली वेरी इजी टू स्कोर 10 मार्क्स इजीली। तो इसमें आपके अब देख लेते हैं डीआई में किस तरीके के किस फॉर्म में आपको डेटा दिए जाते हैं। तो ये टेबल फॉर्म में डेटा दिया जा सकता है, बार, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, और जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आते हैं उनका जो वेरिएशन होता है, जनरली परसेंटेज चेंज पे एक क्वेश्चन होता है, रेशियो पे एक क्वेश्चन होता है, एवरेज पे आपका एक क्वेश्चन होता है, या डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर आप इजीली जो चार्ट है उसको रीड कर पा रहे हो, एंड इन्फ्रेंस जो है या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप समझ पाते हो। तो ये विथ अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आईसीटी। आईसीटी में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड मेमोरी, और एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज वेरी इजी। और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या किया है, टोटल 130 इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस जो होते हैं उसका एक पीडीएफ भी शेयर किया है, जो कि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में अच्छा होता है। तो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। उसके बाद नेटवर्किंग के जो बेसिक्स होते हैं, जैसे लैन, वैन, आईपी प्रोटोकॉल्स, वीओआईपी, और इवन इसमें नेटवर्किंग में अब ऐसा जो प्रोटोकॉल्स है, मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि इंटरनेट आपको ये सिर्फ रीड नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट्स या जो इसमें पॉइंट्स है वो सिर्फ नहीं करना है, ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि उसमें 4 पॉइंट्स दे दिए थे कि अगर आप अमेज़न की साइट विजिट कर रहे हो तो ये 4 जो पॉइंट्स दिए हैं इसमें किस ऑर्डर में जो चीजें हैं या डेटा ट्रांसफर होगा। तो आपको काफी अच्छे से जो नेटवर्किंग के बेसिक्स है वो आपको क्लियर करने हैं, और किस लेवल पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट एंड वेब बेसिक्स। उसके बाद ईमेल से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एंड साइबर अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, तो इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। ऑफिस टूल से क्वेश्चंस आते हैं। ऑफिस टूल्स में जैसे आपका पहला तो शॉर्टकट्स होता है, की शॉर्टकट्स कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, और एक्सेल शॉर्टकट्स, पावर पॉइंट शॉर्टकट्स। तो ये चीज जैसे अगर हमें पावर पॉइंट में स्लाइड ओपन करना है तो उसका क्या शॉर्टकट होगा, तो ये सारी चीजें, तो इसमें आपका बेसिकली एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिक्स रहते हैं। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली ये आपका स्वयं हो गया, MOOCS हो गया, NPTEL हो गया, और इनके फुल फॉर्म तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज एंड SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चंस आए हैं। पोल्यूशन टाइप्स, AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके बाद हमारे आ जाते हैं इंटरनेशनल सबमिट्स एंड एग्रीमेंट्स, जैसे आपका हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, फिर COPS, UNF, CCC, ये सारे जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सबमिट्स हुए हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
फिर उसके बाद हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड लास्ट इज नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर बेसिक्स। तो इससे भी हर बार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए यूनिट 9 के। अब यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम है उसका देख लेते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपका आ गया नालंदा, तक्षशिला एंड एजुकेशन फिलोसफी, जिसमें आपका आ गया अद्वैता। उसके बाद कमीशंस और पॉलिसीज जो हमारे बने हैं, जैसे कोठारी कमीशन जो हमारा बना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है कि कोठारी कमीशन आया तो क्या चेंजेस वो एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में लेकर आया। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। और जो गवर्नेंस है जैसे कि यूजीसी और HECI, इनके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया CBCS, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि ये क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होता है यूनिवर्सिटीज में। फिर ऑटोनॉमी, accreditation and quality benchmarks. Apart from that, you have to see that schemes and initiatives और institutional structure and in India. तो schemes and initiatives में गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे schemes या initiatives लिए हैं जो कि हमारे education system को और better कर रहा है, या उनका क्या advantages है। तो ये सारी चीजें आपको cover करनी है। एंड हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, योर टेक्स्ट बुक पास एलीट UGC नेट, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको डेली फ्री PDFs, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन इट। और ये जो कंप्लीट PDF है ये हम आपके साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करेंगे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो दैट यू कैन डाउनलोड दिस PDF फॉर योर फर्दर रेफरेंस। सो जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपियर करने वाले हैं UGC नेट दिसंबर साइकिल के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए हमारा जो UGC नेट टेस्ट सीरीज है वो लाइव है। तो आप जा सकते हो, UGC नेट टेस्ट सीरीज सर्च कर सकते हो गूगल पर, और आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज में आपका 336 टोटल टेस्ट हैं, और ये आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड चेक, जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट्स आपके इस टेस्ट सीरीज में है या नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज आवर कूपन कोड TBELITEYT, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो सिर्फ 2.5 months बचे हुए हैं। प्लीज गो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।